अल्लाह वाला जो होता ना, अल्लाह वाला, उसकी हर हर सांस अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो अपने नफ्स के लिए नहीं खाता, वो अपने नफ्स के लिए नहीं पीता, वो अपने नफ्स के लिए नहीं जीता, वो अपने नफ्स के लिए शादी नहीं करता। समझ में आ गई? सारे काम किसके लिए करता? अल्लाह और रसूल की रिजा के लिए। एक फकीर था एक गांव में, एक मियाँ थे, अल्लाह वाले थे। उस गांव की एक औरत ने खाना बनाया और खाना बनाने के बाद उसने सोचा लाओ ये खिचड़ी की प्लेट मियाँ को दियो। अब वो मियाँ के पास ले गई, कहा मियाँ फातिहा पढ़ के इसको खा लो। अब मियाँ ने हाथ उठाए, दुआ करी, आधी प्लेट खा गए। और आधी प्लेट खाने के बाद बोले जा, एक मेरा भाई नदी के उस पार बैठा हुआ है, आधी प्लेट उसे दिया। बोली मियाँ इतना पानी आ रहा, नदी में ऐला है, मैं कैसे उतर के जाऊं, मेरी हिम्मत नहीं है। तो बोले जा उससे कह देना कि उस मियाँ ने भेजा है, ए नदी तू मुझे रास्ता दे दे, उस मियाँ ने भेजा है जिसने अभी तक अपनी बीबी को हाथ नहीं लगाया। और मियाँ के 4-5 बच्चे टहल रहे थे। अब वो औरत चक्कर में पड़ गई, और औरत तो वैसे ही आधी चक्कर में रहती। मेरी बात समझ रहे हो? आज मैं औरतों पे बोल नहीं रहा हूं, लेकिन बीच बीच बात आ जाती है तो कह देता हूं। अब वो चक्कर में पड़ गई, यार इतना बड़ा झूठा मियाँ कह रहा कि जिसने बीबी को हाथ नहीं लगा, मगर चली गई। बोली जा जा। अब नदी से बोली ओ नदी, पानी से बोली ओ पानी, मुझे रास्ता दे दे। वो फकीर मियाँ बैठे हैं, उन मियाँ ने भेजा जिसने अभी तक अपनी बीबी को हाथ नहीं लगाया। नदी रुक गई, रास्ता बन गया, और औरत नदी में को चल के चली गई, पार चली गई। मगर दिल में वही, यार बच्चे, वो मियाँ और ये नदी और ये पानी। अब औरत है चक्कर में, एक तो वैसे ही चक्कर में, औरत परेशान। उसने फकीर को दे दी, उन्होंने भी आधी खिचड़ी की प्लेट पूरी साफ कर दी। बोले जा। बोली मियाँ मैं कैसे जाऊं, अब मैं कैसे जाऊं, नदी में तो पानी है। बोले अच्छा उधर से कैसे आई थी? कहा था मियाँ बताइयो मत, निरा झूठ चल लिया, झूठ। बोले क्या बात? अरे देखो ना हमारे सामने शादी हुई है, इतने बच्चे हैं, 3-4 बच्चे टहल रहे, और नदी भी कम बखत मारी कहना मान गई। उसने भी पानी दे दिया, उसने भी रास्ता दे दिया। उन्होंने कहा कि जिसने अपनी बीबी को हाथ नहीं लगाया। मियाँ बोले अच्छा पार उतरना चाह रही? बोले हाँ। बोले जा इस नदी से कह देना कि मुझे उस मियाँ ने भेजा जिसने अभी तक एक लुकमा खाना नहीं खाया। उसने पलट के देखा, बोली ये तो उससे भी बड़ा झूठा। बोली कहाँ फंस गई मैं, कहाँ मारू सर, कौन से आधी प्लेट मेरे सामने खा गया ये। मगर तुम फकीरों के भी नहीं समझ पाओगे, इसलिए तो मैं सुना रहा हूं। अब बेचारी क्या करे, बोली कहाँ फंस गई, एक खिचड़ी प्लेट, उत्ते बच्चे, पानी, आदि ये खा गया, और मेरे मुंह पे ही कह रहा है जिसने अभी तक एक लुकमा नहीं खाया। जा नदी से कह दे उस मियाँ ने भेजा जिसने अभी तक एक लुकमा नहीं खाया। चली गई। पानी से बोली ओ नदी सुन रही है? कहा उसने भेजा है उस मियाँ ने जिसने अभी तक एक लुकमा नहीं खाया। वो उसने भी रास्ता बना दिया, जल्दी से उतर गए और घर आके बुखार में पड़ गई। बुखार, शौहर बोला चल दवा दे, बोली नहीं बचूंगी नहीं। कहा क्यों? कहा सुनो बैठो पहले मेरी सुनो, ये दोनों मियाँ झूठे और दोनों सच्चे। कहा क्या मतलब? कहा झूठे। बोली ये बताओ बच्चे टहल रहे किसके हैं? तो बोले वो तो मियाँ के ही हैं। बोली मैं भी तो यही समझ रही हूँ। उसकी बीबी के पास गई,
बोली ये बता, सच बताइए देख, वरना मैं बचूंगी नहीं। कहा ये बताइए बच्चे किसके? बोली मियाँ के ही हैं। तो बोली अच्छा। तो बोली मेरी नदी ने पानी क्यों, रास्ता क्यों दे दिया? अब जब काफी परेशान हो गई, बुखार पे बुखार चढ़ रहा, बुखार पे बुखार, शौहर ने बीबी को लिया, कहने लगी मियाँ, कहने लगा मियाँ मेरी बीबी को बचा लो। मियाँ मुस्कुरा करके बोले मेरा राज फाश करोगे? मेरा राज फाश करोगे? बोले हाँ। कहा यही पूछने आयो कि ये बच्चे किसके? कहा सुनो, हम अल्लाह वाले अगर शादी करते हैं तो अपने नफ्स के लिए नहीं करते, हम खाते हैं तो अपने नफ्स के लिए नहीं खाते हैं। मैंने अपने नफ्स के लिए अभी तक अपनी बीबी को हाथ नहीं लगाया, सुन्नत रसूल समझ के शादी की थी, उसी में ये बच्चे हो गए। तो आधे सर का दर्द तो ठीक हो गया। बोली सही कह रहा हूं, लेकिन वो जो आधी प्लेट खिचड़ी वो तो सामने ही खत्म हुई है। तो वो बोले पार जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही बता देता हूं। कहा उसने आज तक कभी अपने पेट के लिए नहीं खाया, अपने नफ्स के लिए नहीं खाया। अगर कोई दावत पेश करता है तो सुन्नत रसूल समझ के खा लेता है, इसलिए उसने कभी अपने नफ्स के लिए नहीं खाया, रसूलुल्लाह को राजी करने के लिए खाया, इसलिए नदी पे पानी पे हुकूमत है। तो अल्लाह वालों का मामला समझ में जल्दी नहीं आता। एक बुजुर्ग ने लिखा था, जुनैद बगदादी ने गालिबन लिखा था कि झूठ बोलो, हराम खाओ, बीबी को तलाक दो और मां के ऊपर लेटो तो तुम जन्नती बनोगे। चारों बातें गलत हो रही हैं। झूठ बोलो, अपने उन्होंने मुरीद को तलकीन की थी का झूठ बोलो, हराम खाओ, बीबी को तलाक दो, छोड़ दो और मां के ऊपर लेटो, तब जाकर के तुम जन्नती बनोगे, वरना नहीं। अब ढूंढता फिर ढूंढ, मैंने पढ़ा तो बताया। मैंने कहा हराम खाओ, इसका मतलब ये गुस्सा आ जाए तो खा जाओ, समझ गए? झूठ बोलो, नेकी करो और लोगों से कहो मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूं। ये नरम नरम गद्दे, ये बिस्तर, ये है बीबी, और चटाई और जमीन है मां। उन गद्दों को छोड़ दो और मुसल्ले पे आ जाओ, चटाई पे आ जाओ, तब जाकर के तुम जन्नत के रास्ते पर आओ। फकीरों की जो नजरें होती है ना अल्लाह वालों, इतनी है, जब मैं पढ़ता चला जाऊं ना तो छोड़ोगे नहीं। अगर तुम किताबें पढ़ोगे तो ऐसी ऐसी बात में बात मिलती चली जाए। हजरत बायजीद बुस्तामी, एक बात बता दूं फिर खत्म, तवज्जो बता दूं, वो भी थोड़ी चटपटी है, बताता हूं फिर खत्म। हजरत बायजीद बुस्तामी की दुआ बहुत कबूल होने लगी, जो भी आए उसका काम बन जाए, जो भी आए उसका। तो कुछ लोग जो बुस्ताम के थे ना, गांव के, उनकी बस्ती को कहने लगे अरे यार हम मस्जिद में गए, हमें नहीं मिला, हमें तो सब कुछ इन्हीं से मिलता, हमारे यही खुदाएं, यही सब कुछ। ये उनके जहन में बात आई। उन लोगों के वो मिलने के लिए तो मुशरिक हो रहे थे। तवज्जो रखना, रमजान का महीना था। हजरत बायजीद बुस्तामी ने क्या किया, एक रोटी पे सब्जी रखी और बाजार में दोपहरी में घूम घूम के खाते फिर रहे हैं। जितने लो हम इसे मियां समझ रहे थे, ये तो अलग निकला भाई, ये तो रमजान में ही खाता फिर रहा, ये तो गड़बड़ है। अपनी तरफ से हटा दिया, अल्लाह की तरफ लगा दिया। जो खादिम था कहने लगा हुजूर बनी बनाई इज्जत खत्म हो गई। कहा क्यों? कहा सरकार ऐसे ऐसे मामला हो गया। हुजूर मैं बचपन से रहता हूं मगर मैंने कभी कोई कदम आपका गलत नहीं देखा, आपने ऐसा क्यों किया ये पूछना चाहता हूं। कहा बेटा मैंने इनके दिल के हालात पढ़ लिए थे, ये नियत करके आ रहे थे कि अगर आज हमारा काम बन गया तो हम इन्हीं को खुदा मानेंगे, इन्हीं को सब कुछ मानेंगे, यही तो ये मुशरिक हो जाते। मैंने इनका ईमान बचाया, मैंने इसलिए ये अपनी तरफ से इनको हटाया।
अब जानबूझ के रोजा तोड़ने वाला या तो 2 महीने के पैदर पे रोजा रखेगा, या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा, या एक गुलाम आजाद करेगा। तो बेटा गुलाम का जमाना है नहीं, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने के लिए है नहीं, 2 महीने के रोजा रख लेंगे, हम छूट जाएंगे और इनका ईमान भी बच जाएगा। ये होते हैं अल्लाह वाले। तो अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, बुजुर्गों से मोहब्बत करो, तुम्हारे यहाँ जो मज़ार शरीफ हैं उनसे वलियों से मोहब्बत करो, आया जाया करो। मियाँ हैं और लोग भी, इमाम साहब हैं, उलमा, सबसे, और हर बड़े की इज्जत करो, हर बड़े की इज्जत करो। हाँ, औरतों का मज़ार पे जाना जायज़ नहीं। अब ये क्या करें, इनके अल्लाह के वली हैं, हाँ हैं, ये अपने घर में मुसल्ला बिछाएं, वहीं पे नजर नियाज रखें, वहीं पे अपनी तरफ से नियाज दिलाएं, खुद पढ़ें, कुरान पढ़ें, वहीं मुसल्ला बिछा के मांगे। अल्लाह वाले को अल्लाह ने वो पावर दिया है, अगर शरीयत मुस्तफ़ा पर रह करके मांगेंगी तो इनकी मदद घर पे ही हो जाएगी। समझ में आ रही बात? इनकी मदद घर पे ही हो जाएगी। मैं दिल से दुआएं करता हूं। आज वलियों की बात छिड़ गई थी, मैंने सब वलियों की बातें बताई हैं। मैं दिल से दुआएं करता हूं, मौला परवरदिगार इस बस्ती में बहारें अता फरमा दे। कमेटी वाले और जिन हजरात ने साथ दिया उनको, और पूरे गांव में हमारे हजरत को, सबको ए अल्लाह सलामत रख। और जो आसपास गांवों से आए, ए अल्लाह उनके यहाँ भी बरकतें अता फरमा दे। मेरे लिए भी दुआ करो। मैं घूमता हूँ हिंदुस्तान में, सुबह कहीं हूँ, शाम कहीं हूँ, रात में बम्बई था, आज यहाँ हूँ। अल्लाह गुरूर, तकब्बुर, घुमंड, रिया से बचाए। मेरे लिए भी दुआ क्या करो, अल्लाह मेरे भी इल्म और अमल में बरकतें अता फरमाए। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। मियाँ आप यहाँ रहते हैं, मज़ार शरीफ से ताल्लुक़ रखते हैं, सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की औलाद में से हैं। आपकी रगों में, आपके वालिद की रगों में एक सैयदा का खून भी, दूध भी है। तो आप इन बस्ती वालों के लिए दुआएं किया करें। अगर किसी से कोई भूल चूक हो जाए करें, क्योंकि बस्ती वाले हैं, कभी कभी नादानी हो जाती है, तो माफ़ कर दिया करें। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ, अल्लाह इनको इतना दे, इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए।